हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सुना। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कहां कहां पे उपयोग किया जाता है और ग्राफिक डिजाइनिंग का रियल लाइफ में आपको सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल कहां सीखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा। तो इसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यानी देखा जाए तो मेरी पहली क्लास अगर देखा जाए तो आज से, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का पहला सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाला हूं और उस पहले सॉफ्टवेयर के बारे में पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा और इसी के ऊपर अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। और स्टार्ट होगी हमारी जर्नी ऐसे मैं आपको हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताते चले जाऊंगा। और याद रखिएगा, ये सब चीज़ें जब आप करने के बाद, सीखने के बाद जब आप रियल लाइफ में वर्क करोगे और मैं जो वर्क बताऊंगा इसका असाइनमेंट दूंगा और जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो ये भी आपकी मेरी पक्की गारंटी है कि आप एक अच्छे से अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। आपके साथ में मैं हमेशा बने रहूंगा और मैं कोशिश करता हूं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूं। और याद रखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका एजुकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंपॉर्टेंट है तो आपकी इच्छा शक्ति, लगन और आपको करने की बारे में सब होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। और जिसने ये सोच लिया कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है तो उनके लिए मेरी हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं, आज से हम एक सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं, वो है हमारा कोरल ड्रा। और बताता हूं, सबसे पहले मैं कोरल ड्रा के अंदर जा रहा हूं तो सबसे पहले कोरल ड्रा के बारे में हम समझे कि कोरल ड्रा ने अपने समय समय के हिसाब से बहुत सारे बदलाव करते गए। देख, आप भी जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्यों जननी है? क्योंकि जरूरत होती है तो ही हम एक नया कुछ प्रमोट करते हैं, नई उत्पत्ति करते हैं। और इसी उत्पत्ति में हमारा कोरल ड्रा टाइम बाय टाइम बदलाव होते गया और आज हम लोग कोरल के एक लेटेस्ट वर्जन पे बैठे। और हो सकता है कि कुछ समय बाद ये भी और अपडेट हो जाए। अपडेट होने का मतलब ये मत समझिएगा कि आप लोगों को फिर से पूरा करना पड़ता है। अपडेट का मतलब होता है कि कुछ नया आ जाता है, कुछ पुराना चला जाता है। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कोरल ड्रा 1989 को स्टार्ट हुआ था। कोरल ड्रा 1989 को स्टार्ट हुआ था और 89 से लेके इसकी जर्नी 1 बाय 1 चलती गई। कोरल ड्रा 8 आया, कोरल ड्रा 10 आया, कोरल ड्रा 11 आया, कोरल ड्रा 13 आया। इसी प्रकार से कोरल ड्रा के आइकॉन भी बदलते गए। तो कोरल ड्रा 8 भी आया, कोरल ड्रा X16 भी आया, कोरल ड्रा X4 भी आया, कोरल ड्रा 12 भी आया। ऐसे कोरल ने अपने वर्जन अलग अलग दिखाए। आपके सामने ये आइकॉन इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोरल ने सिर्फ हमारा वर्जन चेंज नहीं किया, कोरल ने अपना आइकॉन भी बदलते गया। आप ध्यान से देखिएगा, कोरल ड्रा तो बोला गया पर कोरल ड्रा के अंदर हम जब जाते हैं तो कोरल ड्रा 8 आया, फिर थोड़े समय बाद कोरल ड्रा 10 आया, फिर कोरल ड्रा 13 आया, कोरल ड्रा 13 के बाद में 12, 14, X4 और इन्हीं क्रम में मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा 2020 वाला बताने वाला हूं, लेटेस्ट वर्जन बताने वाला हूं, ताकि आपको कोरल की हर एक चीजें आ जाए। ध्यान रखिए, 1989 से लेकर 2002-3 में क्या बदलाव हुए, क्या अंतर होगा। और एक चीज बता दूं मैं आपको, पुराने वर्जन के डेटा यानी पुराने कोरल का डेटा लेटेस्ट वर्जन में ओपन हो जाएगा। बट याद रखिएगा, लेटेस्ट वर्जन का डेटा ओल्ड में नहीं होगा। पर अगर मुझे करना ही है तो मैं आपको ऐसी भी सेटिंग बताऊंगा, फाइल को सेव करने का ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि लेटेस्ट में बना के ओल्ड में कर सकते हो, बट ओल्ड का लेटेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के लिए मेरी थ्योरी ऐसे ही चलते जाएगी, मैं आपको ऐसी बहुत सारी बोलते जाऊंगा। बट याद रखिए, कोरल ड्रा या ग्राफिक्स के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें थ्योरी नहीं है, उसमें जो भी कुछ है वो पूरा प्रैक्टिकल है। और दोस्तों, प्रैक्टिकल के लिए मुझे थोड़ा सा थ्योरी समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इन्हें एग्जाम देना रहेगा और आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि रियल लाइफ में प्रोफेशनली यूज करते होंगे। तो मैं तो सभी को लेके साथ में चलता हूं। मेरा पर्पस है कि किसी भी तरीके से मैं आपको अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं। तो शुरू करते हैं, हाउ टू स्टार्ट कोरल ड्रा। पहली बात शुरू होती है हमारे
हमारे कंप्यूटर में अगर कोरल ड्रॉ इंस्टॉल किया गया है, कोरल ड्रॉ कहाँ मिलेगा, मैं एक वीडियो आपको बना के डालूंगा। कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कैसे करना, कोरल ड्रॉ को क्रैक कैसे करना, एक अलग ही वो वीडियो में आप डालूंगा, क्योंकि उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों साथ में नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बता दूंगा। बट आज जो मैं शुरू कर रहा हूं वो है मेरा लेक्चर, और वो है हमें कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करने से लेकर हम कोरल ड्रॉ के बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे कि कोरल ड्रॉ कहां कैसे क्या होता है। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर मैं आपको कोरल ड्रॉ के बारे में बता दूं। कोरल ड्रॉ एक ऐसा एप्लीकेशन होता है, याद रखिएगा, दुनिया का मैक्सिमम जो ग्राफिक वर्क होता है वो कोरल ड्रॉ में होता है। जैसे एग्जांपल, जितना भी ग्राफिक्स का काम है, मैगजीन है, ब्रोचर है, सोशल मीडिया ऐड हुआ, आजकल जितने भी मान लीजिए लकड़ी का वुडन का काम होता है, लोहे के ऊपर काम होता है, प्लास्टिक के ऊपर काम होता है, यानी हर उसके लिए जो डिजाइनिंग बनती है वो कोरल ड्रॉ में कर सकते हो। मैं हर तरीके के लोगों को सिखाता हूं, जो वुडन का काम कर रहे हैं उनको भी मैं सिखाता हूं, जो लोहे के लिए डिजाइनिंग बनाते मैं उनके लिए भी कर रहा हूं, जो मकान के इंटीरियर के लिए काम करते हैं मैं उनको भी सिखाता हूं। मैंने हर तरीके का स्टूडेंट यूज किया है, बताया सभी को, वो सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट लाते, मैं उनको उसका सॉल्यूशन बताता हूं, और मैं आपको भी बता रहा हूं। दोस्तों पैसा बहुत है, मेहनत करना पड़ेगी, आपका दिमाग एक्स्ट्रा सोचने वाला होगा, तो आप 100% एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शुरू सब पहुंचूंगा मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर। दोस्तों सबके यहाँ विंडोज़ अलग अलग हो सकते हैं, किसी के यहाँ विंडो 8 हो सकता है, किसी के यहाँ विंडो 7 हो सकता है, किसी के यहाँ विंडो 10 हो सकता है। दोस्तों मेरे कंप्यूटर के अंदर अभी है वो है विंडो 11। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। खुलने का तरीका क्या होता है, बट अगर आपको कोरल का लेटेस्ट वर्जन अगर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो दोस्तों आपके पास मिनिमम विंडो 10 का होना जरूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, फिर से यहाँ पर आ गए, ये मेरे पास डेस्कटॉप है। तो सबसे पहली चीज, हाउ टू स्टार्ट कोरल ड्रॉ, मिलेगा कहाँ पर कोरल ड्रॉ। तो दोस्तों कोरल ड्रॉ के लिए सबसे पहले एक रास्ता तो ये है कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहां पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस है, बट मैं आपको हर एक प्रोसेस से बताने वाला हूं। यहां पर जाएंगे, यहां पर मिलेगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम करने से फायदा कि ये वैसे ही खुलेगा जैसा विंडो 7 खुलता है, विंडो 10 खुलता है, तो आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट चलते जाएगी। तो यहां पर हम जाएंगे कोरल का, यहां पर हम जैसे ही सी प्रेस करते हैं, यानी कोरल ड्रॉ का जो सी बटन दबाएंगे, तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली सी से शुरू होने वाले एप्लीकेशंस के ऊपर चला गया। कंट्रोल पैनल, साइबर लिंक, चेक, इन्हीं में आता है मेरा कोरल ड्रॉ। बस दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस कोरल ड्रॉ के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, आपका कोरल ड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका कोरल ड्रॉ स्टार्ट। बट हो सकता है कि ये वाला तरीका आपको अच्छा नहीं लगे, या हो सकता है कि आपको कोरल ड्रॉ ऐसा नहीं आए, तो दूसरा तरीका है, बस आप यहाँ पर चले जाइएगा। हमारे पास फिर भी स्टेटस बार होती है, हम अभी इसको लाइव हमारे लैपटॉप से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग अलग से यूज नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर हम गए, जैसे हम यहाँ पर जाने वाले हैं तो मेरे पास ये आ गई, बस यहाँ सर्च बार आएगी, और इस सर्च बार के ऊपर मैं लिख दूंगा CORL। तो याद रखिए दोस्तों वही होगा जो शॉर्टकट चालू करने का तरीका आएगा। तो ये मैंने इस तरीके से भी मैंने कोरल ड्रॉ को स्टार्ट किया अभी। और कोरल ड्रॉ में जैसे हम लोग जाते हैं, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर जाने के बाद फाइल पे जाके जैसे ही मैंने न्यू बटन दबाया, न्यू करने से मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया, और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें आ गई है, और हर एक चीज का क्या क्या यूज हो सकता है उसके बारे में मैं आपको एक एक चीज 1 बाय 1 बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज को क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली फाइल ओपन कर देता है, बट मैंने आपके सामने फाइल ओपन इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि जब मैं एक नया पेज ओपन करता हूं तो उस नए पेज को ओपन करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर आता है फाइल का नाम। अगर आप मैं नेटलिंक नाम से बना रहा हूं तो पहले ही फाइल का नाम नेटलिंक डाल दूंगा मैं। सेकंड में समझते हैं, यहां पर जाने वाले हैं, ये नंबर ऑफ पेज है, यानी कि
मुझे कोई मैगजीन बनाना है जो 4 पेज की है, कोई 5 लोगों के पोस्टर बनाना है तो 5 फाइलें नहीं बनाना है, मुझे कोई पत्रिका कार्ड, विजिटिंग कार्ड, पम्पलेट, लीफलेट, कोई भी ग्राफिक्स का काम करना है तो मैं चाहता हूं कि हर एक पेज के लिए एक एक फाइल नहीं बनाऊं। तो जैसे आपने MS वर्ड एक्सेल में देखा होगा कि जितने पेज मुझे चाहिए उतने पेजों की यहां डाल दूंगा। मुझे 4 पेज चाहिए तो मैं 4 लिख दूंगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछता है, ये होता है हमारा कलर के बारे में, तो CMYK और RGB याद रखिएगा। ये कलर का जो होते हैं CMYK और RGB, आपकी जो कलर पिक्चर क्वालिटी आएगी, यानी जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं तो इसमें कलर यूज होते हैं। कुछ लोग या तो हम CMYK यूज कर लेंगे, CMYK मीन्स होता है सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये 4 कलर होते हैं CMYK। और अगर कोई RGB कलर बोलता है, RGB का मतलब सिंपल था हो गया हमारा रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि मेरी जो डिजाइन बनेगी वैसे हम लोग क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट RGB रहता है। अगर आप इसे CMYK करेंगे तो हमारे जो एग्जैक्ट कलर आएंगे वो इन दोनों में ही आते हैं। इससे कम अगर रहेगा तो फिर आपकी पिक्चर क्वालिटी, क्लियरिटी नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। पेज का साइज क्या लेना है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा था तो आपको बता दो। यहाँ पेज के साइज में जाएंगे तो देखो आपको पेज A4 साइज का लेना है, A3 साइज, जो भी लेना है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखो ये अलग अलग पेज के साइज है। अगर मैंने ले लिया A4 साइज तो ये क्या होगा, मेरा जो पेज होगा वो A4 हो जाएगा। जो फोटोकॉपी पेपर होता है वो A4 साइज का पेज होता है। अगर मुझे मान लीजिए एक पेपर टाइप करना है तो बेटर। अगर किसी ने बोला नहीं मुझे पेपर नहीं चाहिए, किसी ने बोला मुझे बैनर बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, तो 13 ये उसका साइज होता है। विड्थ हो जाएगा 3.5 इंच, हाइट हो जाएगी 2 इंच, यानी विजिटिंग कार्ड बनाना है। कोई आता है, अब किसी ने आपके सामने देखो अलग अलग इनवलप बनाना है या बहुत सारी चीज, किसी ने बोला मुझे वेब पेज बनाना वेबसाइट के लिए, तो ये आ जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर आपको जो देना है, अभी मैं आपको केवल A4 साइज दे रहा हूं। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब आ रहा है, और उस इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब है कि जब भी आप कोई चीज को बनाते हो, देखिए आप भी जानते हैं जब कोई व्यक्ति आपके पास बैनर बनवाने आएगा तो उसकी शॉप पे उसका जो भी साइज होगा वो लेके आएगा कि भाई 5 फीट चौड़ाई है, 2 फीट हाइट है। कोई कार्ड बनवाने आएगा तो कार्ड आप पसंद करेगा और फिर हमें बोलेगा कि मुझे इस साइज का एक कार्ड चाहिए। आपने देखा होगा कोई बैनर बनवाएगा, कोई ब्रोचर बनाएगा तो मैं उसे पहले साइज नापूंगा कि भाई कितने इंच में है कितने। तो अब जो नापता हूं मैं, मतलब जब स्केलिंग करता हूं तो वो इंच में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है। तो ये जो वो है पिक्सल, अगर सोशल मीडिया के लिए मैं ऐड बनाऊंगा तो फिर मुझे पिक्सल रखना पड़ेगा। दोस्तों सब आपके हाथ में है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहां गलती करोगे, आप जैसा नापोगे। अगर आपने किसी ने बोला 1 फीट चौड़ाई है 1 फीट हाइट है, तो कोई व्यक्ति इसी चीज को बोलेगा कि 12 इंच चौड़ाई है 12 इंच हाइट है, तो भैया 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं है। तो जब आपको इंच में नापना है तो ये इंच हो जाएगा। अगर मैंने A4 साइज का पेज दिया तो आप भी देख रहे होंगे उसका विड्थ है 8.268 और हाइट है 11.69। ये हमारा हाइट और विड्थ दोनों यहाँ पर दिया है। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया, एक व्यक्ति आया, मेरे यहाँ का जो बैनर बनाना है वो 10 फीट चौड़ा है और 3 फीट हाइट है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और इसे कर दूंगा यहाँ पर फीट कर दूंगा। देखो यहाँ पर ये फीट लिखा है। अब फीट कर दिया, कितने फीट चाहिए तो आपने डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आपको इतनी माथापच्ची नहीं करना है। सामने वाले ने 10 फीट उसकी चौड़ाई बोली और 2 फीट उसकी हाइट बोली, तो आप भी देखिए 10 बाय 2 का आपका ये पूरा की पूरा ये पोस्टर बनेगा। मतलब ऐसा 10 फीट चौड़ाई हो गई और ऐसी 2 फीट हाइट हो गई। आपको दिख भी रहा होगा, आप देख के भी बता सकते हो कि ये कितना है। ऐसे क्योंकि मैंने जब इसे फाइल में जाके जब न्यू किया था तो देखिए यहां पर लिखा है 10/2। ऐसे जब भी आप कोई नया पेज बनाएंगे तो पहली कंडीशन यही होती है। पहली कंडीशन जब नया
पेज ओपन करेंगे तो हम साइज पहले ही सेट कर देंगे, जिससे आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। दोस्तों ये सब जो डायलॉग बॉक्स खुला है, ये न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स है। एक नया काम शुरू करते हैं, वहां पे लगेगा। अब आपने बोला कि सर ये 10 बाय 2 ऐसा हाड़ा नहीं है, मुझे ऐसा करना था, 10 फीट इसकी हाइट रखना था, 2 फीट चौड़ाई। अब आपको अपनी साइज बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ ओरिएंटेशन का मतलब है पेज पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है। अभी हमारा ऐसा था, अब मैंने ऐसा कर दिया। सिर्फ इतना सा मैंने क्लिक करके ओके किया। अब आप देख रहे होंगे, अब इसकी हाइट 10 फीट हो गई, अब इसकी चौड़ाई 2 फीट हो गई, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। जब भी नया पेज ओपन करेंगे, हमें हर एक चीज को समझना है। मैं बार बार एक एक चीज को एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं। मेरा पर्पस है कि पहली चीज जब भी आप शुरू कर रहे हैं तो उसे बारीकियां उसके बारे में जरूर समझिए, क्योंकि ये चीज बार बार यूज में नहीं आएगी। क्योंकि जब आपने एक पेज बनाया, जब शुरुआत करोगे, जब जरूर उपयोग में आएगा। इसके बाद चलता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज अ क्वालिटी ऑफ कलर्स। एक अच्छी क्वालिटी के रिजोल्यूशन क्या होता है? 2 लोगों ने एक पोस्टर बनाए, एक ने रिजोल्यूशन रखा 96 और एक ने अपनी फाइल का रिजोल्यूशन रखा, वो रखा आपका यहां पर गया, और रिजोल्यूशन मान लीजिए उसने सेट कर दिया 300 dpi, 600 भी होता है। अब क्या होगा, दोनों ने पोस्टर बनाए, पर जब दोनों का प्रिंट आउट निकालोगे कलर से, तो एक जिसका 96 dpi डॉट्स पर इंच, इसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉ रहेगा, और जिसने 600 dpi में ओपन करा, उसकी पिक्चर क्वालिटी, कलर क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों सिर्फ यहाँ करने से या स्क्रीन पे दिखने से क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता। जब आपका रियल लाइफ में प्रिंट आउट निकलता है, जब हम पेपर पे प्रिंट निकालेंगे, जब हम फ्लेक्स पे प्रिंट निकालेंगे, तब आपकी क्वालिटी पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। याद रखिएगा, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, इसको जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, मैं आपको उन बारीक बारीक चीज़ों के बारे में भी बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज़ का प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए। याद रखिए, मैंने आपके लिए पहले फाइल के नाम की बात करी। यहाँ पर गए तो हमको डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा रखना है, CMYK रखना है तो यही रख दीजिए। नंबर ऑफ पेज कितने रखना है मैंने पहले भी बता दिया, पहले प्रिंट ऐसा बताया था। उसके बाद A4 साइज इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर जो भी रखना है वो रख लीजिए। अगर आपने बोला इंच रखना है तो इंच रख लीजिए। DPI हमने 600 कर दिया। उसके बाद अगर हमको कलर सेटिंग भी करना है तो दोस्तों यहाँ मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आपने कलर इन्वायरमेंट सेटिंग चेंज करी तो आपकी पूरी सेटिंग बिगड़ जाएगी। कोशिश करिए इसको आपको नहीं करना। और आप चाहते हो कि जब भी मैं नया पेज ओपन करूं ये ऑप्शन नहीं आए, तो यहाँ पर लिखा डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन, यानी जब भी मैं नया पेज ओपन करूं तो ये आई नहीं तो मैं यहाँ चेक लगा दूंगा। बट नहीं, हमें तो चाहिए, क्योंकि हम हर बार एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो हर बार इसकी साइज को सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरा पेज एटलीस्ट प्रॉपर मैंने सेट करके रख दिया। मतलब ये है कि अब अगर मैं बनाऊंगा तो इस पेज के अंदर ही बनाना है। और याद रखिएगा, जब भी आप लोग इन सब चीज़ों को करेंगे तो आप देखिए कहाँ से शुरू करना है, ये आपको यहाँ पर पूरा की पूरा दिखाई देगा। अब देखो, मैंने जितनी बार भी पेज ओपन करे थे, यानी मैंने एक एक करके 3 से 4 बार किया। यहाँ क्लिक करना, इसे क्लोज कर दीजिए। दूसरी बार फिर मैंने पेज खोला था, यहाँ देखिए हम इसे क्लोज कर देंगे। तो ऐसे जितनी भी फाइलें आप एक एक करके ओपन करते हो ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। अब इतना चीज मैंने इतनी सारी चीजें एक एक करके बताई। अब आपको किसी व्यक्ति ने बोला कि सर मुझे एक बैनर बनाना है, वो भले ही हमारा पेज यहाँ पर जितना भी है, अगर किसी ने बोला कि अगर मुझे सर एक पोस्टर बैनर बनाना है तो नापना है, तो नाप तो लोगे। आपने साइज एक तो पहले ही साइज दे दिया, बट अब आप ये चाहते हो कि नहीं साइज अब मुझे सेट करना है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको इंच, सेंटीमीटर, सभी की सभी चीजें दिखाई देगी। यहाँ पर आपको वो सब चीजें बता रहा हूं जो आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में करना पड़ता है। अब अगर कोई व्यक्ति आया, यहां से मुझे सेट करना, एक व्यक्ति आया बोले मुझे एक काम करिए 5 बाय 3 का कोई बैनर बनाना है, 5 फीट चौड़ाई, 3 फीट हाइट रखना है, तो मैं यहां पर भी जाऊंगा, इसे फिट कर देंगे। ये देखिए फिट कर दिया। यहां पर आपको ये साइज दिख रहा है,
क्या साइज रखना है, मैं यहीं से कीबोर्ड से चेंज कर देता हूं। मुझे चौड़ाई चाहिए 5 फीट तो 5 कर दिया, हाइट चाहिए 3 फीट तो यह मैंने 3 कर दिया। दोस्तों 5 बाय 3 का मैंने आपके सामने एक पोस्टर रख लिया 5 बाय 3 का। आप खुद देखेंगे आपको यहाँ पर 5-3 का पोस्टर 1 बाय 1 दिखाई देगा। तो अब ये आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा की पूरा ये चीज़ें जो दिख रही है ये 5-3 का, बट इसमें मैं और भी चीज़ें बताने वाला हूँ और वो क्या चीज़ें रहेगी अभी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो देखिए मैंने पेज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्यों बड़ा किया वो भी मैं बता देता हूँ। आपको दिख रहा होगा ये 0 पॉइंटर है, ये है आपका 5 फीट और हाइट में जाओगे तो ये यहाँ पर दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर 3 फीट। तो ये 5 बाय 3 का हो गया अगर हमने यहाँ पर यूज करना है। अब आप देख रहे होंगे 5-3 तो मैंने कर दिया। अब आपको पता करना है कि भाई 5-3, कई बार किसी व्यक्ति ने बोला सर ये मालूम है मुझे 0 से स्टार्ट है और यहाँ पर गए 5 फीट और हाइट है 3 फीट, पर किसी ने मुझे ये बोला कि ये हाइट रखना है पर मुझे आधी फीट ऊपर से छोड़ना है, आधा फीट इधर से छोड़ना है, आधा फीट इधर से छोड़ना है। अब ऐसी कंडीशन पे मैं साइज यही रखना चाहता हूं। तो दोस्तों क्या करना है, आप अपना पॉइंटर यहां ले जाइए माउस का, ध्यान से देखिएगा। मैं ये 0 पॉइंटर को यहां से शुरू करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने माउस को ले जाऊंगा, दबा के लाऊंगा, यहां पर ग्रिड लाइन के पास रखूंगा। अगर मुझे यहां से शुरू करना है तो दोस्तों अब आप देखो आपका 0 पॉइंटर ये यहां से आ गया। इसे हम लोग बोल सकते हैं हमारा पेज भले कितना बड़ा भी है, हमारा A4 साइज का पूरा पेज है, पर अभी हमें बनाना कहां से शुरू करना है, नापना कहां से शुरू करना है। जैसे आपके पास ये पूरी की पूरी एक LED पेनर है, पैनल के ऊपर अगर मुझे कहां से बनाना शुरू करना, किसी ने बोला सर यहां से बनाना शुरू करना है तो मैं नापना यहां से शुरू करूंगा। उसी क्रम में अगर आपको जब भी नापने की स्केलिंग करना है बस ये पॉइंटर को लाइए, जिस जगह से शुरू करेंगे। अब आप देखिए आपका 5 फीट इसकी ये चौड़ाई हो गई और हाइट है, यहाँ पर जाएंगे तो आपको स्केल में दिखेगा ये 3 फीट की इसकी आ गई। कभी कभी हम इसे ग्रिड लाइन ऑन कर लेते हैं ताकि नापने में कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए ये 3 फीट हो गया और ये मेरा 5 फीट हो गया। अब आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये 5 फीट है और यहाँ से देखेंगे ये 3 फीट है। दोस्तों अब आपको अगर कोई टास्क करना पड़ेगा या जो भी चीज आप बनाने की सोच रहे हो वो दोस्तों अब आपको इसी के अंदर ही बनाना है, क्योंकि जब आप इसे प्रिंट आउट निकालेंगे तो यही इसके अंदर जितना लिखेंगे वही प्रिंट आउट निकलेगा। पहली कंडीशन मेरी पहली क्लास के अंदर मैंने आपको यही सब चीजें बताई कि कोई भी चीज अगर आप बनाते हो तो सबसे पहले उसे नापिए। कोई भी काम कर रहे हो, अभी भले ही मैंने आपको पहली क्लास के अंदर इतनी चीज बनी, मगर रियल लाइफ में जब आप शुरू करेंगे ना तो नापिए, कैलकुलेशन कीजिए, कोई गलत तो नहीं बन रहा है। कोई कार्ड लेके आया छोटा और आपने इतना बड़ा बना दिया, पैसा थोड़ी देगा, आपका भी लॉस होगा। और इन्हीं क्रम में देखा मैंने आपको 3-4 पेज चालू किए थे, देखो 1 2 3 4 5, याद है ये 5 पेज कौन से याद करिए। मैंने जब न्यू करा था और जब न्यू किया था तो नंबर ऑफ पेजेस की संख्या कितनी रखना है, आपने बोला सिर्फ 2 पेज रखना है, ओके करो। तो देखिए 1 और ये 2, ये 2 पेज आया। बस ऐसी ही चीजें, ऐसी ही क्लासेस, इसी टाइप के वर्क के लिए अभी मैं आपके लिए, मैंने आपको बोला मैं बड़ा वीडियो आपको जरूर दूंगा, पर वो सब दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं हर पॉइंट टू पॉइंट, हर छोटी छोटी चीजें जिसमें सभी कुछ दिखाई देगा। पहली शुरुआत नापना आना चाहिए, फिर उसके बाद इन टूल्स के बारे में बताऊंगा, हर मेन्यू के बारे में बताऊंगा, हर ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। मेरी क्लास को एक दिन में ख़त्म करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। शुरुआत भले ही स्लो होगी मगर आपको मुझे काम सिखाना, इसलिए मैं छोटी छोटे पॉइंट बारीकियों के साथ आपको ऐसे ही क्लास लेते जाऊंगा, ताकि एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस ये दोनों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट तैयार करोगे। मेरे पास मटेरियल बहुत है, मुझे सिखाना बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको
हर क्लास को डेली दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा जब मैं लाइव की बात करता हूं तो मेरे पास अक्सर स्टूडेंट का मैसेज आता है, सर मेरा जॉब है इस समय या मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो मैंने ऐसा प्लानिंग किया कि मैं आपको दूंगा रिकॉर्डेड क्लासेस, मीन्स मैं अपनी क्लास जो रिकॉर्ड करता हूं और उसे डे बाय डे पर डे में डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, और उस यूट्यूब चैनल से आप सीख सकेंगे किसी भी समय, किसी भी टाइम, और जब आपको उस चीज की जरूरत होगी आप दोस्तों उस समय ओपन करेंगे और सीखते रहेंगे किसी भी टाइम। तो बस मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्यूटर की हर चीज़ों को मेरे चैनल से सीख सकते हो। और इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर आइएगा। तब तक इन चीज़ों को सोचिए, समझिए और सीखिए कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। धन्यवाद।